इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो है योग स्वयं और समाज के लिए। इसलिए आप सबका पुनः यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू। आपस में दर्शन करेंगे। दोनों हाथों के दिलों का आपस में रब करते हुए दोनों हाथों के दिलों को आंखों को रखेंगे, आंखें खोल लेंगे, सभी अपने स्थान पर स्वस्थ स्थिति में खड़े हुए होंगे। दोनों पैरों में हल्की सी दूरी तेज गर्दन को पीछे मध्य में गर्दन को ले आएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिने कर्म को दाहिने कंधे के पास लगाने का प्रयास। गर्दन को दबे मध्य में श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर बढ़ते हुए मध्य में, फिर छोड़ते हुए दाहिने ले जाएंगे। अब गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे दाहिने तरफ। हस्त संचालन दोनों हाथों में चले जाएंगे, श्वास बढ़ते ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर मिलाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर में चले जाएंगे, बहुत अच्छे। एक बार फिर में करेंगे, बहुत ही अच्छे। धीरे धीरे वापस जाए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों को। वापस दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, दोनों पैरों का दरवाजा जोड़ करेंगे। हमने प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई, जो निरंतर जारी है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार चलता रहे। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का विधान हमें दिया, जो हमारे मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जरूरी है। अष्टांग योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग और इनको करने का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण है। यम का पालन करने से मनुष्य का सामाजिक व्यवहार उत्कृष्ट होता है। नियम मनुष्य में स्वयं के प्रति अनुशासन पैदा करता है। आसन करने से हमारा शरीर सुदृढ़ व लचीला बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती है। प्राणायाम श्वास को नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, ये हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। ये पद्धति हमारे हिंदुस्तान की पद्धति थी, लेकिन हम लोगों ने इस पद्धति को बुला लिया। जब हम पद्धति के लिए पद्धति के प्रारंभ में दोबारा किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बात को महसूस किया और योग दिवस लेवल से जमाने का काम किया। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाए। जिस प्रकार से पहले एडिट महोदय ने आपको बताया कि योग की सभी बातें बताने का काम किया, वहीं पर अपने आप में शरीर के अंदर क्रांति लाने का काम करते, चमक पैदा करने का काम करते। जहाँ पर मानसिक दृष्टि से व्यक्ति को मानसिक दृष्टि को मानसिक को दूर करने का काम करता है, वहीं पर आध्यात्मिक दृष्टि से योग का काम है। क्योंकि आज का जो
गौरव है। इस गौरव में देखो तो सभी व्यक्ति तनाव में कोई बच्चा है कि ना हो, वो बच्चा से हमारा तनाव है नहीं कहीं न कहीं तनाव है कहीं इच्छा करके कहीं है बात तो लेके यार तनाव को लेके व्यक्ति के अंदर तनाव बना कई बार हम महसूस करते हैं कि व्यक्ति अकेला लगा है ज्यादा अपने आप से बातें करने का काम कर रहा है, बाइक चला रहा है लेकिन उसका ध्यान अगर आप देखेंगे उसका ध्यान निकाल कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उलझे रहते हैं। तो इसलिए योग एक बहुत बड़ा उपाय है, मेडिटेशन एक बहुत बड़ा उपाय है जो हमारे दिमाग को दुरुस्त और दुरुस्त करने का काम करता है। और यही कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ये मुहिम छेड़ी इसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे देश में दोबारा से हर व्यक्ति का ध्यान योग की तरफ जाना प्रारंभ हुआ है। मैंने बच्चों के साथ अपने मानने को विधान देता हूँ और बहुत सुख है डॉक्टर मसाला जी जो निरंतर योग को लेकर कैंप चलाते हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इनका पसंद का और एक पुणे मैं ये मकसद के वाले संसद और स्टाफ का सभी कार्य का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों में से बढ़ेंगे एक बार फिर करेंगे दूसरे हाथ से दाहिने हाथ से बहुत अच्छा एक बार फिर बाएं से करेंगे आइए नीचे झुकिए उठना संचालन एक बार ऊपर आएंगे श्वास भरते ऊपर आ जाएंगे संस्कृति में आ जाएंगे सब समझे के बाद कर जाएंगे हाइट के लिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा धीरे धीरे वापस एक बार फिर करेंगे लगाने का प्रयास करेंगे स्थिर रहेंगे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे नमस्कार मुद्रा में पैर को घुटने से मोड़ेंगे बाएं पैर के लिए दाएं कंधा पर दोनों हाथों को उठाएंगे नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे बहुत अच्छा श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को पीछे कटी प्रदेश को ले जाएंगे श्वास भरते हुए वापस करेंगे तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे श्वास भरते हुए जाइए पीछे धीरे धीरे वापस त्रिकोण का अभ्यास करेंगे ध्यान रखेंगे कि दूसरे को हाथ को बाएं हाथ के पैर के पास लाइए कमर से जोड़ते हुए बाएं हाथ ऊपर की तरफ दृष्टि करेंगे श्वास भरते हुए आपके कंधे के लिए आपके कमर के लिए आपकी नाक के लिए बहुत ही कार्य करना है बोलते हैं जहाँ फलो है फल का फल वहाँ गर्व है तो आपके फेस के लिए जो बालक और बालिका सुंदर बनना चाहते हैं लगातार इसमें उठने का प्रयास करेंगे ये बस सामान्य श्वास पर श्वास धीरे धीरे वापस आएंगे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी बच्चे एक बार फिर करेंगे घुटने से माँ धरती से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे गहरी लंबे गहरे श्वास पर श्वास करेंगे उत्तान अंडों का अभ्यास करेंगे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए दाएं हाथ को कोने से मोड़ते हुए दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे पर बाएं हाथ को कोने से मोड़ते हुए बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे पर दोनों हाथों को ऊपर टांग देंगे कंधे की तरह आपके कंधे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास करें आप इसमें सामान्य श्वास पर श्वास करते रहेंगे दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे बहुत अच्छे दंडासन बनाएंगे दोनों हाथ की कमर के पास हथेली नीचे जल्दी से लगी हुई दाएं पैर की एड़ी बाएं श्वास भरते हुए बाएं हाथ को दृष्टि पीछे दाईं तरफ थोड़ा सा कठिन करने हैं आपके पेट के लिए बाजू के लिए गठराने के लिए कमर की साइड को कम करने के लिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया अब दूसरे पैसे भी करेंगे हमारे शरीर हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमारी हेल्थ जरूरी होती है इसके लिए हमें योग करना बहुत जरूरी होता है सभी को योग करना चाहिए इससे हम स्वस्थ रहेंगे और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आता हम स्वयं खुद कर सकते हैं योग को योग एक हमारे शरीर के लिए या फिजिकली नहीं हमें मेंटली प्रिपेयर करती है योगा से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों
से हम निपुण रह सकते हैं। योगा से हमारा शरीर तंदुरुस्त एक्टिव रहता है, जिससे बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग भी इसका यूज करके अपने शरीर को हट्टा कट्टा कर सकते हैं। हेल्थी खाना खाने से, योगा करने से जो बुजुर्ग आदमी है, व्यक्ति है, जो कोई भी है, वो संतुष्ट रह सकता है और संतुलित रह सकता है। बाएं पैर के घुटने से ब्रेक कीजिए, दृष्टि पीछे की तरफ। हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास। आज इसकी बहुत ज्यादा करते हैं तो आपका दर्द नहीं हो जाता। आपने देखा सर्वाइकल पर तो आवाज से करेंगे बच्चों। दोनों पैरों में पीछे कंधों को बाहर की तरफ एरिया। अब दोनों थोड़े ऊपर दाहिनी गाल दिखाएं, दाहिनी गाल शरीर के किसी आपके सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सिल्फोडिस के लिए, मतलब बैक के लिए, सियाटिका के लिए बहुत ही कारगर है। बहुत अच्छा प्रयास। श्वासों को देखा बहुत बड़ी साधना। बाहर की चीजों को बहुत बड़ी धीरे छाती के पास रहें, भुजंगासन का अभ्यास करें। दोनों पैर लगाइए, एड़ी से एड़ी, टखने से टखना, ले जाएंगे। बच्चे छत को देखेंगे, नाभि तक उठेंगे, पैर मिला के रखेंगे। आपके कंधों के लिए, आपके लंग्स के लिए, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सिल्फोडिस के लिए, रबर पैर के लिए। दोनों हाथ से लगा लेंगे। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे कि धीरे धीरे वापस। अब बाएं पैर को भी ऊपर उठाएंगे। सियाटिका के लिए बहुत अच्छा है, लंबर पैन के लिए बहुत ही अच्छा है, पैरों के लिए बहुत ही अच्छा है। मानसिक धर्म को नियमित कर देता, स्वस्थ कर देता। धीरे धीरे वापस हमेशा कहता हूं सांस भरते हुए एक बार फिर अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिला के रखेंगे, मिलाइए। दोनों हाथ साइड में और ध्यान रखेंगे केवल एक ही को उठाएंगे जब मैं बोलूंगा। श्वास भरते हुए दोनों पैर स्वस्थ हो जाते हैं, अपने मूल स्थानों पर स्थापित हो जाते हैं। धीरे धीरे वापस एक बार फिर करेंगे वन के कहने पर। वन, बहुत ही अच्छे। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को मिला, जिसमें हमारे एडीसी सर मैम, गीतिका जाखड़ मैम और हमारे विधायक जी कृष्ण मिड्डा जी आए हुए हैं और बहुत अच्छे से योग मनाया गया है। योग के बेनिफिट के बारे में बात करें तो योग हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसके साथ साथ हमें मानसिक रूप से मजबूती भी देता है और इसके साथ ही हमें समाज में भी किस प्रकार हमें सामाजिक लोगों के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वो सिखाता है और फिजिकली तो हमें फिट रखता ही है। यूनिवर्सिटी में योग दिवस मनाया गया है, 10वां योग दिवस मनाया गया है। वीसी सर ने सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है, हमने पार्टिसिपेट किया है। सारी यूनिवर्सिटी ने मिलके बहुत अच्छे से योग दिवस को सेलिब्रेट किया है और बाहर से बहुत छोटे छोटे बच्चे, सब सारी जनता आई हुई है बहुत। और योगा डे पे हमने डेमो किया था और मैं बताऊंगी आपको कि योग क्या है। योग जीवन जीने की कला है, बिना योग हमारा जीवन साकार नहीं हो सकता। और आज एक ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसमें योग काम नहीं करता। हर एक रोग में योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मानसिक रूप से भी योग हमें स्वस्थ रखता है। और यही मैं बताना चाहूँगी कि बिना योग हमारा जीवन साकार नहीं। दोनों हाथ साइड में नीचे धरती से चिपके हुए अर्धलासन रखेंगे। बहुत अच्छा, रुकिए कुछ देर। धीरे धीरे वापस पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। फिर दोनों पैरों को नीचे ले आए, आराम से करेंगे। आधे तेलिया खुली, आधे बंद। शरीर के किसी भी अंग पर तनाव नहीं, दबाव नहीं। आते जाते श्वास कपाल हो, इस फोरहेड हो, इस एरिया को आपका जिसमें ब्रेन एरिया, फोरहेड एरिया, आयुर्वेद की भाषा में, योग की भाषा में कपाल एरिया कहलाता, जिसके करने से कपाल का शोधन होता है, जिसके करने से इसमें ओज आती है, तेज आती है, चमक आती है। इस देश को विशेषकर युवाओं को मानव से महामानव बनना है। बहुत सारे रजनीश कहते हैं सब उतनी ही संभावनाएं जितनी महात्मा बुद्ध में थी, जितनी नानक में थी, दादू में थी, पलटू में थी, कबीर में थी, मीरा में थी, रविदास में थी। हम सब में इतनी संभावनाएं हैं, लेकिन कुंडलनी योग बोलते हैं।
वो कहते हैं कि एलएलसी का ट्रांसफार्मर मॉडल रास्ता में करने बोलो तो इतनी अपार शक्ति हमारे अंदर, लेकिन सुप्त अवस्था में बनता करता तो मैट माता क्लास छोड़ती है एक दूसरे को, तो तुरंत इस देश को बदलना, युवाओं को बदलना। अस्तय ब्रह्मचर्य अप्रिग्रहयम महा अगत ईश्वर प्रणिधाना नियम। तो समाज के लिए योग, समाज कभी बदलेगा तो उसके सूत्र हमारे ऋषियों के पास, हमारे वेद में, हमारे योग में, हमारे आयुर्वेद में सदाचार। हम एक शब्द आयुर्वेद का पर्याप्राद, बीमार क्यों होते हैं? मैं ऋषि सुश्रुत बोलते हैं, मैं शिश्रक बोलते हैं, झूठ बोलने से बीमार होते हैं। गुस्सा कर आपस में घर्षण करेंगे, दोनों हाथों को आंखों पर मलेंगे, आंखें खोल लेंगे। अब अपने नेवल रीजन को, अब अपने एक प्रश्न रहता है कि इससे क्या लाभ हुआ। मैं आज आपको एक सूत्र दे रहा हूं, कोई भी योग की क्रिया कीजिए, क्रिया करने के बाद अपने उस शरीर का इफेक्ट पड़ता है, इस एरिया पर कपालभाति का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। एक बार फिर करेंगे, कपालभाति बहुत अच्छा है। और मैंने देखा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आज मनाया गया है, इसके लिए पहले मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम शुरू की, क्योंकि योग हिंदुस्तान का, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहले ऋषि परंपरा में मनाया जाता था, योग किए जाते थे, लेकिन ये लुप्त हो गया था। और इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे बढ़ावा देने का काम किया। जबकि ये संस्कृति तो हमारी थी, पाश्चात्य देश इसको अपनाने का काम किया, लेकिन आज पूरे विश्व में दोबारा से योगों का बढ़ावा मिल रहा है। और मैं हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गांव स्तर पर भी योगशालाएं बनाने का काम किया, जिससे गांव में भी लोग काफ़ी हद तक योग वगैरह करते हैं। और आज शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सबसे बेहतर है। सब बालक सुंदर बनना चाहते हैं। हमने पिछले कई सालों से पीसीओएस पर आयुर्वेद कलश योग का काम करके देखा है। हमारे सूत्र है कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति नहीं बदलती। हम गांव में क्या कहते हैं कि ऐसे होते हैं, किसी को कोई चीज लगभग खानदान में चलती रहती है,